नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए ब्रह्मांड में मंगल देव राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा का मतलब होता है आर्द्र कर देना। राहु का प्रथम नक्षत्र है, थोड़ा सा टफ नक्षत्र है, थोड़ा कठिन है, बहुत सरल नहीं है। यह प्रलयंकारी भगवान शिव के रुद्र रूप का जो स्वरूप है वो यही निवास करता है। तो आप ऐसा कह लें कि प्रलयंकारी शिव के निवास स्थान पे मंगल महाराज जा रहे हैं। तो यदि आप अभिमान छोड़ के जाते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण भव, ठीक है ना। यदि अभिमान आप नहीं छोड़ पाते तो फिर भगवान शिव तो भगवान शिव हैं और उनका रुद्र रूप उसका सामना कौन कर सकता है। तो क्या प्रभाव होगा 6 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। मंगल महाराज जो आपके बर्थ चार्ट पे आपके पराक्रम के स्वामी हैं और आपके कर्मा के स्वामी हैं, वो जा रहे हैं तीसरे घर में और रहेंगे राहु के आर्द्रा नक्षत्र में। कहीं आपकी परेशानी तो नहीं आएगी, बंधु बांधव से विवाद तो नहीं होगा, नौकरी पे कोई परेशानी, पिता से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं। इन्हीं सारी बातों की चर्चा चंद मिनटों में। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का श्रेष्ठ मुहूर्त यही है, ठीक है। आपके लिए राधे राधे। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है मित्र, हम क्या हैं और हम जिसके पास जा रहे हैं उसके पास क्या है। हम दोनों की क्या नैसर्गिक मित्रता है, नैसर्गिक शत्रुता है। तो यस, राहु और मंगल की आपस में नहीं बनती, ठीक है। लेकिन लगन किसका चल रहा है? लगन शनि का चल रहा है। राशि किसकी है? शनि की है। मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर शनिदेव हैं। तो आपको सरकार में शामिल है या सरकार के अधीनस्थ आप कर्मचारी हैं। सीधा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप IAS अधिकारी हैं, आप किसी पार्टी विशेष के जो क्रियाकलाप है उससे आपको मज़ा नहीं आता, आप बिल्कुल विरोध में हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बन गया। अब चीफ मिनिस्टर वो बन गया है तो भाई उसके आदेश का पालन आपको करना होगा, नहीं तो नौकरी आपकी खतरे में, और नौकरी आप छोड़ नहीं सकते। तो आपको उससे तालमेल बिठा के काम करना होगा। तो शनि का लगन है, शनि की राशि है, अतः मंगल महाराज शनि के आदेशों का पालन यहाँ पे करने के लिए बाध्य हैं। और शनि का जो लगन है ना, इसमें राहु के विधायक ज़्यादा है, राहु की सरकार ज़्यादा है। आप कह लें कि 33% जो सरकार बनी है उसमें राहु ने सपोर्ट किया है, इसलिए राहु की बात यहाँ चलेगी। राहु जो चाहेगा वो करेगा। अब राहु आपके लगन में है, राहु आपके पंचम भाव में है, और साथ में राहु महाराज आपके भाग्य के घर में है। तो राहु यत्र तत्र सर्वत्र आपके लिए शुभ करेंगे, कल्याण करेंगे, शुभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। यहाँ पे राहु मंगल को अपने अधीनस्थ करके मंगल से काम करवाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कक्षा 8वीं 10वीं फेल लोग भी मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते, कोई मंत्रालय हो जाता है। पहले तो यही था। तो फिर क्या होता है, एक IAS अधिकारी जो बहुत पढ़ा लिखा होता है वो बेचारा उनका PA होता है, वो झोला उठाता है और फिर उनको बोलते हैं, अरे पांडे जी, मिश्रा जी, थोड़ा खैनी बनाइए ना, और उसको बेचारे को खैनी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मंगल को राहु अपने अधीनस्थ कर लेगा, बोलेगा भाई मेरे अनुसार काम करो। राहु है क्या? राहु आपके लगन में है सतविषा नक्षत्र के रूप में, पंचम भाव में आर्द्रा के रूप में, भाग्य के घर में स्वाति के। तो परिस्थितियां जैसे दिख रही हैं वैसे नहीं होनी चाहिए। यदि आपके बर्थ चार्ट में राहु खराब नहीं है तो यह समय आप बड़े लोगों से श्रेष्ठ लाभ ले लोगे, मित्रों से लाभ ले लोगे। क्या बड़े बड़े लोगों से लाइजन बना लोगे, उनको दबाव में लेके या उनकी कुछ गुप्त बातें जान के आप बोलोगे सर ये काम आपको करना ही पड़ेगा, और करना पड़ेगा, ठीक है। किंतु यदि राहु ठीक नहीं हुए तो फिर क्या होगा? फिर भाई ऑफिस में तनाव होगा, सीनियर अधिकारी आपको फंसा सकता है, कर्मचारी आपको फंसा सकते हैं, आपके बंधु बांधवों के जो विचार हैं ना वो आपको फंसा सकते हैं। बट अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज शनि के नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में हुए
इवन देन गुरु के नक्षत्र में भी हुए, तो आपको यह जो समय है वो आर्थिक रूप से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने का है। जो अवरोध है उसको खत्म कर देने का है, नष्ट कर देने का है। क्यों? क्योंकि यह जो नक्षत्र है यह परिवर्तन का है, यह नक्षत्र मंथन का नक्षत्र है। कहानी तो आपको पता ही है, आदिशक्ति जगदम्बा ने अपने आप को जब अग्नि में समर्पित कर दिया तो भगवान शिव ने अपने जटा से दो लोगों को निकाला, एक का नाम वीरभद्र, दूसरे का नाम भद्रकाली, अच्छी वाली काली। और वीरभद्र फिर गए दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सबको डिसिप्लिन में ला दिया, जो नहीं माना उसका सर ही काट के अलग कर दिए। ब्रह्मा जी जब सिस्टम से नहीं आगे बढ़ते तो ब्रह्मा जी के एक सर को भगवान शिव काट देते हैं। सर को काट देने का मतलब क्या है? देखो, ब्रह्मा जी चारों दिशाओं के ज्ञाता थे, लेकिन वो सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहे थे, तो उनका राडार जो है भगवान शिव ने एक दिशा का राडार उठाया अपने पास रख लिया, बोला नहीं आप 3 दिशा पे फोकस करो, चारों दिशा आपको फोकस करने के लिए नहीं है। तो यार डिसिप्लिन को सिखाने वाला नक्षत्र है। इसका प्रतीक क्या है? आंसू है। तो आंख में आंसू आए तो रो लेना चाहिए, क्योंकि भीतर के उद्गार, भीतर के जो परेशानियां हैं वो बह जाती हैं। ठीक है, इस नक्षत्र का प्रतीक एक चमकता हुआ हीरा है। अतः आपको थोड़ा तपना होगा, आपको थोड़ा संघर्ष करना होगा। अव्यवस्था, उत्पात, मतिभ्रम, अराजकता, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ही भगवान शिव वीरभद्र को प्रकट करते हैं। अतः यहाँ पे ये सारी चीज़ें परेशानी आप समाप्त कर सकते हैं। किंतु फिर मैं आपको कहता हूँ कि परिस्थितियाँ प्रतिपल परीक्षा लेती हैं इस नक्षत्र में। ठीक है, संसार के रक्षार्थ आपको हलाहल भी पीना पड़ेगा, और डिसिप्लिन में ना आए हुए अपने बड़े लोगों को भी डिसिप्लिन सिखाना होगा, उनका एक राडार निकाल कर रखना पड़ेगा, पद छीन लेना पड़ेगा। ठीक है, सुखद भविष्य का संकेत देने वाला है, माया को जानने वाला है, गणना रट लेने वाला नक्षत्र है ये। इसमें विवाह वर्जित है, यात्रा वर्जित है, सम्मान धार्मिक अनुष्ठान वर्जित है। मृगशिरा धृषल आदिशक्ति जगदम्बा का नक्षत्र है, और उसके बगल में आर्द्रा भगवान शिव का नक्षत्र है। ठीक है, अतः आप शिव की आराधना उपासना करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। फिर एक पॉइंट लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मित्र, 8 तारीख खासकर 7 तारीख को 10 बजे से लेकर पूरा 8 तारीख तक सावधानी से चलने का, 17 तारीख को सावधानी से और 25 तारीख को सावधानी से चलने का। इस दिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, कृपया ध्यान दे के चलिए। संभावना यही बन रही है कि आर्थिक लाभ के लिए आपको बेहतर अवसर मिलेगा, किंतु यदि राहु खराब है तो इस समय आपके नौकरी पे प्रेशर होगा, पिताजी की सेहत खराब होगी, उधर संबंधी कष्ट भी आपको आएगा। हो सकता है संतान आपके प्रतिपक्ष में खड़ी होकर ताल ठोंक दे। ये पिता पुत्र का जो संबंध भी है ना, बड़ा निराला है। कभी आपके विचारों से संतान आपकी प्रभावित नहीं होती, आप कुछ भी हों। ठीक है, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ जो IAS या बड़े बड़े पद पे हैं, संतान बिल्कुल उठपटांग काम करती है, उनकी तो बात जाने दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ को किसने पकड़ा? किसी की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, पकड़ा किसने? लौह कुश ने पकड़ लिया। ठीक है, आप देखें बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं दुनिया को सिखाते हैं, एकेडमी खोलते हैं, अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। ठीक, तो ऐसे होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो शुभ फल प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना करिएगा। यहाँ पे आपके लिए ग्रीन कलर के कपड़े पहनना बेहतर उपाय होगा। राहु के मंत्रों का जाप करना या आदिशक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। यात्रा करते समय, खासकर प्रेम के समय में, मोबाइल को दूर रखें, कैमरा को दूर रखें। आप प्रेम कर रहे हैं, कोई आपका आपत्तिजनक स्थिति में चलचित्र निकाल लेगा, बाद में आपको परेशानी हो सकती है। कृपया सावधानी रखने की अपेक्षा है, क्योंकि केतु के साथ शुक्र चल रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना, परिहार करते चलना, सब कुछ राधे राधे होगा।